नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक इनोवेशन पर। एक और डाउट क्लियरिंग वीडियो होने वाली है। हमेशा की तरह काफ़ी अलग टाइप की वीडियो होगी और आप लोगों से ही रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि आप लोगों के रिस्पांस लेके मैं वीडियो बनाता हूं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आपको छात्रवृत्ति में किसका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लगाना था या लगाना है। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बीच में कुछ आ रहे थे तो पर मैंने इग्नोर किया उस टाइम, पर मुझे अब लगा कि आपको क्लियर हो गया बताना कि किसका लगाना है एक्चुअली। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखिए, मैंने एक पोल डाला था। इस पोल का आप रिस्पांस देखिए तो काफ़ी आपको हैरान करने वाला आपको भी देखने को मिलेगा। 124 वोट मिले हैं। मैंने पूछा था किसका इनकम सर्टिफिकेट आपने फॉर्म में लगाया है, तो 45% लोग बोल रहे हैं कि अपने फादर का लगाया है और 55% बोल रहे हैं खुद का लगाया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने आधे आधे, मतलब कि 124 में से 60 या 62 लोग कहें कि उन्होंने करीब इसको लगाया, इस आधे से इसको लगाया, मतलब 50% ने खुद का लगाया, 50% अपने पेरेंट्स का, अपने पापा का लगाया है। अब बताओ इसमें सही किसका होगा और किसका रिजेक्ट होगा, क्या आपको क्या लगता है? बेसिकली यही चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किसका लगाना है और क्या चीज़ यहाँ पर लगेगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे लोग, ये मुझे बोलना ना पड़े। और जो पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी जेन्युइन और डाउट क्लियरिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली देखिए, छात्रवृत्ति फॉर्म में आय प्रमाण पत्र आप लोगों ने सबने लगाया। अब डाउट ये है कि किसका लगाना। अब देखो यहाँ पे आधे लोग तो खुद का लगाया, आधे लोग पापा का लगाया। लगाना किसका है अब मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली हो क्या रहा है, अब ये देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये यही इनकम सर्टिफिकेट होता है, आप लोग का भी यही होगा, आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। देखिए ये मेरा ही इनकम सर्टिफिकेट मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यही स्कॉलरशिप में यूज़ किया और इसी को लगाना होता है। अब आप लोग इसको अपना बोलो या पापा को बोलो, मेरे समझ नहीं आता है कि कैसे आप लोग सोच रहे हो। आप लोग क्लियर समझ लो। यहाँ पे ये इनकम सर्टिफिकेट है किसका? विवाहिक द्वारा आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि मेरा नाम देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, पापा का नाम लिखा है, पुत्र पुत्री इनका, माता का नाम यहाँ लिखा हुआ है, मकान नंबर और सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और नीचे जो इनकम डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी कि ये इतनी इनकी समस्त स्रोतों में मासिक आय इतनी रुपए है। ये किसकी? परिवार की, देखिए लिखा है ना, परिवार की समस्त स्रोतों में जो इनकम डिटेल्स लिखी हुई है पूरी फैमिली की लिखी हुई है। और यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये मेरा लिखा हुआ है। ये इनकम सर्टिफिकेट किसका हुआ? ये इनकम सर्टिफिकेट मेरा हुआ। इनकम सर्टिफिकेट मेरा है, देखो समझो बात को, ये इनकम सर्टिफिकेट मेरा है, लेकिन जो इनकम डिटेल्स है, मतलब जो आय की डिटेल्स है, वो मेरे परिवार की है, मेरे फैमिली की है, वो मेरी नहीं है। ये इनकम सर्टिफिकेट मेरा ही हुआ। अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे जो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है वो यही वाला लगाना है। अगर मैं छात्रवृत्ति फॉर्म भर रहा हूँ तो क्योंकि मेरे नाम से बना हुआ है, मेरा ही कहा जाएगा इसको। अब जो लोग ये सिलेक्ट किए हैं कि किनका लगाया, पिताजी का लगाया है, अब वो लोग अब समझ लें कि किसका लगाया उन्होंने, क्या मतलब उनका नाम वहाँ जैसे मेरा इनकम सर्टिफिकेट आपने देखा उस तरह से लगाया तब तो ओके है। अगर और कोई उन्होंने मान लो पापा का नाम के से अगर बनवा दिया, जैसे वहाँ पर मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने बोला है कि पापा का लगाया, तो कहीं आपने यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है मैं आपका पापा का नाम लिखा हुआ हो, फिर वहाँ उनकी ये सारी डिटेल्स लिखी हुई, तो गलत हो जाएगा इनकम। ऐसे में होगा क्या? बेसिकली मुझे एक और चीज़ क्लियर हुई कि आप ये स्टेटस देख रहे हो, सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, तो ऐसी चीज़ें लिखकर बिल्कुल आ सकती हैं। देखो ये इस वजह से भी लिखी आ जाएगी, अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट मान लो अपने जगह पे पापा का लगा दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया इनकम, अगर आपने वैसे नहीं लगाया है तो आपका इस तरह से कुछ ना कुछ जरूर लिख के आ जाएगा, 100% लिख के आ जाएगा। इसीलिए वीडियो में लेके आया ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे भी सेम है उसी तरह का। अगर इसी तरह की कोई गलती करोगे, किसी और का नाम इस्तेमाल करोगे तो रिजेक्ट भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 17 दिसंबर को इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और रीजन है अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब वही है कि इनकम या कास्ट में कोई दिक्कत है। इनकम और कास्ट की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि किसका लगाना है। अब फॉर्म रिजेक्ट तो आपको समझ में आ गया, फॉर्म रिजेक्ट बोलें या फिर सस्पेक्ट लिस्ट बोल दें या फिर स्टेटस में कुछ दिखाया जाना। अगर आपने इनकम किसका लगाया, अपने पापा का लगाया जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है, आपका नहीं लिखा हुआ है, तो आपका फॉर्म पक्का है कि रिजेक्ट या फिर वो हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मान लो आपने गलती से लगा दिया तो सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि फॉर्म में आपको संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन कैसे करना पड़ेगा? संशोधन ऐसे करना पड़ेगा कि 19 जनवरी से लेके, मतलब पोर्टल खुलेगा 27 के बीच में करेक्शन का। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इतने कम टाइम में आपके पास, अगर आपने गलती की है तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, अगर बन जाए तो आपको चेंज कराना पड़ेगा, उसको फॉर्म में चेंज कराओ, दोबारा हार्ड कॉपी ले जाके सबमिट करो। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने इस वीडियो में समझाई आपको
कि ये किसका लगाना था एक्चुअली, मतलब ये काफ़ी अजीब सा था कि 45 55 हो सकता है कि कुछ कंफ्यूज हो के कुछ लोगों ने कर दिया होगा, पिताजी वाले पे लगाया उन्होंने खुद का ही होगा, इनकम डिटेल्स पापा की थी इसलिए उनको लगा कि वो पापा का इनकम सर्टिफिकेट, इसलिए शायद इसको सिलेक्ट किया हो। आप लोग कमेंट्स में बताना आपका क्या कौन सा लगाया है आपने, इसीलिए मैंने ये पोल डाला था इसी वीडियो से रिलेटेड। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस चैनल में वीडियोज़ आप लोग डिसाइड करोगे किस तरह की वीडियो चाहिए होंगी। सो समझ में आ गया होगा आपको इनकम डिटेल्स के बारे में कि इनकम किसका यूज करना था। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आपको यहाँ से भी गेन हुआ होगा इन्फॉर्मेशन। सो हमेशा इसी तरह की वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो से विदा लेते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो आपके पास 3 तरीके हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ। पहला टेलीग्राम, दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा ट्विटर। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जहाँ चाहो मेरे से 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।